हर कोई बोल रहे थे, इवन मीडिया में भी चर्चा चल रही थी कि साउथ में तो भारत जोड़ो यात्रा चल जाएगी, पर मध्य प्रदेश आते आते उनको पता चलेगा कि क्या कांग्रेस के प्रति एक आशा और विश्वास के साथ देख रही है। और ये सिलसिला हमने देखा कि कर्नाटक में जब जीते उसके बाद तेलंगाना और पूरे भारत में कार्यकर्ताओं के अंदर उसका जो जुस्सा था उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं अभी पिछले समय से जो अलग अलग चारों राज्यों में चुनावी राज्य जो है वहां पर जाने का मौका मिला है, जनता के बीच में गया हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार संवाद किया है। एक बात तो साफ है, पांचों राज्यों में से एक भी जगह पे भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। जब वो चुनावी एजेंडा या मैनिफेस्टो है वो जनता का ना रहे और पार्टी का बन जाए तो ये मान के चलो कि पार्टी जनता को गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवादल के अध्यक्ष लालजी देसाई जी हमारे साथ में हैं। 4 राज्यों में ये काम कर रहे हैं, इनके सेवादल के लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग किस तरह का एनालिसिस है अब तक के लोग लेकर। कैसे देखते हैं 4 राज्यों के चुनाव में आपकी टीम लगी हुई है, क्या माहौल दिख रहा है किस तरह का? क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में आप खड़े हुए, लगातार राहुल गांधी के कैंपेन में भी थे आप, अब किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक साथ में चला हूं और जो जनता का एक हम लोगों ने उत्साह देखा है, जनता का विश्वास जो देखा है पूरे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो। आपने वो तेलंगाना का अभी का माहौल देखा होगा, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुई वो आपने देखी होगी, कश्मीर में हम लोग गए तो वहाँ का जो माहौल हमने देखा हर जगह पे। और मध्य प्रदेश में जब एंटर हुए तो शुरुआत में लगा कि ये मामा की सरकार है, अभी पता नहीं कैसा क्या माहौल होगा क्या नहीं। हर कोई बोल रहे थे, इवन मीडिया में भी चर्चा चल रही थी कि साउथ में तो भारत जोड़ो यात्रा चल जाएगी, पर मध्य प्रदेश आते आते उनको पता चलेगा कि क्या। पर जैसे मध्य प्रदेश में एंटर होते हैं और जब हम इंदौर में जब निकल रहे थे तो लाखों की कार्यकर्ताओं की जो संख्या और आम जनता है वो भीड़ के रूप में साथ में यात्रा में जुड़ रही थी। ये सिलसिला कश्मीर तक रहा, श्रीनगर तक रहा। तो तब से पता तो चल ही गया था कि अब जनता है वो भाजपा से दुखी है, कांग्रेस के प्रति एक आशा और विश्वास के साथ देख रही है। और ये सिलसिला हमने देखा कि कर्नाटक में जब जीते उसके बाद तेलंगाना और पूरे भारत में कार्यकर्ताओं के अंदर उसका जो जुस्सा था उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं अभी पिछले समय से जो अलग अलग चारों राज्यों में चुनावी राज्य जो है वहां पर जाने का मौका मिला है, जनता के बीच में गया हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार संवाद किया है। सेवा दल के नायक और प्रेरक की जो हमारी जोड़ियां हैं वो हर जगह पे कार्य कर रही है, उनसे जो फीडबैक मिलता है, एक बात तो साफ है, पांचों राज्यों में से एक भी जगह पे भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी थम्बिंग, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, वो छोटे मार्जिन के साथ, पर जरूर हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में हिस्ट्री चेंज हो रही है, जैसे होता है ना वहां पे कि हर साल सत्ता, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाना, वो सिलसिला ब्रेक होगा। और गहलोत सरकार का काम देखकर और राहुल जी और खड़गे जी में जनता का विश्वास को देखते हुए वहां पर हमारी सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि ये सब सनातन विरोधी हैं, कांग्रेसी हैं और सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं। 22 जनवरी को जो शिलान्यास हो रहा है उसको लेकर भी सब चीज़ें हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है उसको लेकर भी, रामलला की मूर्ति विराजमान हो रही है तब भी आप लोगों को आपत्ति, इस तरह के एलिगेशन कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। मैं भावनात्मक मुद्दों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं जनता के मुद्दों पर अड़ा रहना चाहूंगा। वो भाजपा का काम है कि जब जब चुनाव हारती हुई दिखती है तो भाजपा चुनावी मुद्दों, चुनाव का मैनिफेस्टो है वो जनता का होना चाहिए या पार्टी का होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। जब वो चुनावी एजेंडा या मैनिफेस्टो है वो जनता का ना रहे और पार्टी का बन जाए तो ये मान के चलो कि पार्टी जनता को गुलाम बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों में उलझाने रखना चाहती है जिसकी वजह से जनता है वो अपनी महंगाई की मार को भूल जाए, जनता बेरोजगारी को भूल जाए, जनता महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भूल जाए, जनता ये मामा के व्यापम को भूल जाए, जनता वो आदिवासी पर दिन दहाड़े पेशाब करने वाली कुकर्म को भूल जाए, जनता वो मणिपुर में हमारी बच्चियों को निर्वस्त्र करके उसके अंगों के साथ खिलवाड़ करने वाली हैवानियत को भूल जाए। भाजपा ये चाहती है और हम लगातार ये चाहते हैं कि जनता पर हो रहे अत्याचार और जनता को हो रहे अन्याय और जनता के साथ हो रहे लगातार जो मतलब शोषण की प्रक्रिया है वो रोकनी है, तो जनता के मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पे हर किसी को
ये भाजपा वाले कर सकते हैं। मणिपुर में जाएंगे तो बोलेंगे कुछ और, गोवा में जाएंगे, केरला में जाएंगे तो गाय की, गौमांस की वहां पे छूट रखेंगे, और मध्य प्रदेश में आएंगे तो गाय को माता कहेंगे। ये भाजपा वालों का एक अलग रोल होता है। प्रदेश और भाषा बदलते ही उनकी भाषा बदल जाती है। कवि कबीर ने कहा है, दो रंगों का विश्वास ना करिएगा। दो रंगे है भाजपा वाले, झंडा भी दो रंगा है, हमारा तो झंडा तिरंगा है।